बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी किरदार न होने का मोदी सरकार का दावा झूठा करार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस ने ब्रीफिंग में कहा है कि अक्सर तबसरे खुद अपनी वजाहत कर देते हैं। हकीकत जानने के लिए जदीद दौर में आप किसी एक तबसरे पर इंहिसार नहीं करते। तर्जुमान ने कहा है कि बास लोगों की राय गलत होती है। सदर ट्रंप ने यह बात आसान बना दी है कि अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना था कि नायब सदर JD Vance भी पाक भारत मुज़ाकरात में शरीक थे और इन्हें तस्लीम किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद मरतबा किरदार अदा करने का दावा कर चुके हैं, जबकि भारतीय हुकूमत मुसलसल पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी किरदार को मुस्तरद करती आई है। पाकिस्तान की जानिब से पाक भारत जंग बंदी में अहम किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए भी नामजद किया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी वलीअहद से अहम मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मंगल को जद्दा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और इनके वक्त से मुलाकात की। ये मुलाकात दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और खित्ते के गैर मुस्तकिम सूरत हाल से निपटने की जारी कोशिशों के सिलसिले का हिस्सा थी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मुलाकात के दौरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और इराक़ची ने सऊदीया और ईरान के दरमियान ताल्लुकात के मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया और खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वलीअहद ने इस उम्मीद का इज़हार किया है कि ईरान और इसराइल के दरमियान मौजूदा जंग बंदी मुआहिदा खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के फरोग के लिए बुनियाद फराहम करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि खित्ते के तनाज़ात को हल करने और कशीदगी कम करने के लिए बातचीत इंतहाई अहम है। इस मौके पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इसराइली जौहरियत के मज़म्मत पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया और मशरिक़ वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए वलीअहद के ज़ाती कोशिशों को सराहा। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन कलादम करार दे दिए। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन का 4 मार्च और 26 मार्च 2024 का नोटिफिकेशन कलादम करार दिया गया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इकलीती और खवातीन की नशिस्तों का दोबारा तयन करे। इलेक्शन कमीशन 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुने और मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त से दोबारा तरतीब दी जाए। मखसूस नशिस्तों पर दोबारा फैसला सियासी जमातों की जीती गई नशिस्तों के तनासुब से होगा। फैसले में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले तक मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस खुर्शीद इकबाल ने मखसूस नशिस्तों के तकसीम के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर समाअत की थी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया है कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम मुनसफाना तरीके से नहीं की। इन्हें खवातीन की 8 की बजाय 9 मखसूस नशिस्तें दी जानी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन ने JUI को 10 मखसूस नशिस्तें दी हैं। कराची फ्लैट में मुर्दा पाई गई हुमैरा असगर की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। लवाहिकीन से राब्ता हो गया। पुलिस के मुताबिक हुमैरा का ताल्लुक लाहौर से था। अदाकारा की लाश सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई है और मरहुमा के लवाहिकीन से राब्ता हो गया है। पुलिस ने बताया है कि खातून ने 2018 में फ्लैट किराए पर लिया था। 2024 से किराया ना देने पर मालिक ने केस कर रखा था। पुलिस अदालती हुक्म पर फ्लैट खाली कराने पहुंची तो दरवाजा लॉक था। पुलिस दरवाजा तोड़कर दाखिल हुई तो खातून की लाश मिली। वाक़ये के बाद अदालती बेल्ट ने फ्लैट सील कर दिया, जबकि वाक़ये की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है। पुलिस के मुताबिक मरहुमा के मोबाइल फ़ोन का डाटा भी हासिल कर लिया गया है। मौत की असल वजह केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने पर सामने आएगी। पड़ोसी का कहना है कि हुमैरा असगर का बिल्डिंग के दीगर अफराद से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था। वाज़ेह रहे कि हुमैरा असगर ने पाकिस्तानी रियलिटी शो तमाशा घर के पहले सीजन में शिरकत की थी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए रेड आई न्यूज़।